हाय, मैं अर्नव शर्मा। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जो कि बहुत ही अच्छा है और आपको भी नॉलेज मिलेगी, अच्छी नॉलेज मिलेगी इधर। तो आज हम बात करने वाले हैं तो अपने घर के मंदिर में कौन से देवी देवता को रखना शुभ होता है और किस देवी देवता को रखना अशुभ होता है। तो चलिए आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो आपको कुछ नया मिलेगा सीखने के लिए और हमें आपके प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। आपकी एक लाइक, एक आपका सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है और अच्छे से काम करने के लिए प्रेरित करता है। तो इसलिए हमें जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। एक कमेंट भी छोड़ा करो प्यारा सा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी तो हम पहले एक बात करने वाले हैं कि अगर किसी भी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अगर घर में कराते हैं तो सबसे पहले तो वो 8 अंगुल की होनी चाहिए। अष्ट धातु में अगर कोई भी मूर्ति है तो उसकी केवल और केवल हाइट इतनी होनी चाहिए, 8 अंगुल से बड़ी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि इससे ज़्यादा बड़ी स्टैचू तो आप कितना भी बड़ा रख सकते हो, पर अष्ट धातु में अगर कोई प्रतिमा है जो प्राण प्रतिष्ठा ब्रह्म है वो केवल और केवल 8 अंगुल से बड़ी नहीं होनी चाहिए। और उससे बड़ी है तो वो अशुभ है, आपके लिए फलदायक नहीं होगी। आपके घर पर कलेश, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लग जाएंगी। ठीक है, एक तो ये है। एक घर में 2 शिवलिंग नहीं होने चाहिए, 2 शालिग्राम नहीं होने चाहिए, 2 द्वारका चक्र नहीं होने चाहिए, 2 सूर्य नहीं होने चाहिए, 3 शक्ति एक साथ नहीं होनी चाहिए, 3 गणेश जी साथ नहीं होने चाहिए, 3 शक्ति एक साथ नहीं होनी चाहिए, 2 शंख एक साथ घर के मंदिर में नहीं रखने चाहिए। अखंडित अगर कोई प्रतिमा है तो वो भी प्लीज ना रखें। मत्स्य कुर्म आदि ना रखें। अवतारों की प्रतिमाएं अग्नि से, मत्स्य कुर्म आदि दिशाओं की अवतार प्रतिमा, दुगध भग्न मूर्ति नित्य ग्रह में नित्य संकटों की प्राप्ति होती है। अगर प्रतिमाएं खंडित हैं या फिर ऐसी चीज हैं, घर में 3 गणेश जी, घर में 3 सूर्य, 3 शक्तियाँ एक साथ, ठीक है ना। और शालिग्राम जी का पूजन शुभ होता है। शालिग्राम जी एक ऐसे हैं कि अगर वो अखंडित भी हैं घर में तो चल जाएंगे, अखंडित हो या कुछ भी हो, क्योंकि शालिग्राम जी कभी खंडित नहीं होते हैं, वो शुभ होते हैं। तो इसलिए उनको चयन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर अखंडित भी हैं तो भी वो शुभ हैं। और एक शालिग्राम जी ही एक ऐसे हैं जिनके साथ में ये ऐसा है, ठीक है ना। बाकी के सारी देवताएं अगर अखंडित हैं तो आपको जल प्रवाह करना चाहिए। और सम रूप से 2 शालिग्राम जी का पूजन नहीं करना चाहिए। सम रूप से 2 शालिग्राम जी का पूजन नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये अशुभ होता है। खंडित अथवा टूटी हुई भी शुभ कही जाती है, ठीक है ना। तो इसलिए 2 शालिग्राम जी एक साथ अगर होते हैं तो 2 का पूजन नहीं करना चाहिए। अगर घर पे हैं तो 1 का ही आप पूजन कीजिए। मंदिर में अगर 3 गणेश जी हैं तो चल जाएंगे, 3 सूर्य हैं तो भी चल जाएंगे, अगर 3 शक्ति हैं एक साथ मंदिर में तो चल जाएंगी। मंदिर में और घर के मंदिर में बहुत बड़ा अंतर होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। वो दोनों के दोनों अलग होते हैं, ठीक है। और दोनों की पूजाओं के नाम भी अलग हैं, इसलिए उनके सबके मापदंड भी अलग अलग हैं। तो इसलिए मंदिर और घर के मंदिर में दोनों में अंतर है। तो अभी तक तो हमने बात जो की थी वो बात की थी कि किस देवी देवता को रखना शुभ होता है घर में और किस देवी देवता को रखना अशुभ होता है। तो अब हम बात करने वाले हैं किस देवी देवता का मुख किस दिशा में होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले है कि दिशाएं जो हैं वो 3 दिशाओं में हैं, ठीक है ना। पूरब, पश्चिम और उत्तर। दक्षिण और उत्तर में इतना शुभ नहीं होता है, ठीक है। दक्षिण शुभ होती है पर कई देवताओं के लिए, सब लोगों के लिए नहीं है। तो इसलिए ऐसे ही सब दिशाओं को अलग अलग तरीके से और अलग अलग देवों में बांटा गया है, देवी देवताओं में बांटा गया है। तो चलो अब जानते हैं कि किस देवी देवता को किस जगह और किस तरफ उनके मुंह होने चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु और शिवजी जी, सूर्य, इंद्र और कार्तिकेय स्वामी, इन सब के मुख पूरब और पश्चिम में मिलते हैं। आप जहाँ जहाँ जाओगे इन 5 के मुख आपको पूरब में और पश्चिम में मिलेंगे। और ब्रह्मा और विष्णु और शिव जी, इनके वैसे मुख चारों दिशाओं में भी हो सकते हैं, ठीक है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि पूरब और पश्चिम में होंगे। इन तीनों देव हैं, इनके आपको चारों दिशाओं में मिल सकते हैं, ठीक है। इनके लिए कोई दिशाएं मैटर नहीं करती हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी, गणेश जी, भैरव जी, चामुंडी, नकुलेश ग्रह, भूत आदि
और कुबेर, इनका मुख दक्षिण दिशा में शुभ होता है। और जितने भी मंदिर देवियों के होते हैं उनका मुख दक्षिण में और उत्तर दिशा में, उनके मेन गेट के मुख उधर ही ज़्यादा शुभ होते हैं। किसी भी देवी का मंदिर हो तो दक्षिण में और उत्तर में, इन दोनों दिशाओं में शुभ होते हैं। और हनुमान जी का मुख नैऋत्य कोण में होता है हमेशा, हनुमान जी का मुख। और ये थी देवताओं की बात। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हम लेके आते रहेंगे आपके लिए, तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए, क्योंकि अभी स्टार्टिंग हो रही है एक छोटी सी फैमिली की, तो आप लोगों के बगैर सपोर्ट के कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए प्यार दीजिए और हमें सब्सक्राइब कीजिए। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।